आगे डिफरेंशिएशन में देखते हैं हम फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, अब देखिए पहले तो मुझे मालूम हो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो हमने पीछे पढ़ा है कि यहां पे हम क्या करेंगे, साइन एक्स को u ले लेंगे, कॉस एक्स को हम v ले लेंगे, और इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे u इंटू वी वाला। तो ये तो हो गए दो फंक्शंस, और कोई भी फंक्शन हमेशा एंड कहां से होना चाहिए, x से। ठीक है, ये बात हमने समझी। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू वट एवर, है ना, कोई भी फंक्शन देते हैं तो उसकी एंडिंग होती है हमेशा एक वेरिएबल से। वेरिएबल से अगर एंडिंग हुई है इसका मतलब है कि वो एक कंप्लीट फंक्शन है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मान लीजिए साइन कॉस एक्स। अब देखिए इस फंक्शन में और इस फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो साइन है इसके साथ x लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ कोई भी x नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दिया है cos x, तो x का पहले मैं cos निकालूंगा, फिर उस cos x की जो वैल्यू आएगी उसका मुझे साइन निकालना है। ठीक है, तो एक फंक्शन कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, है ना। हमेशा फंक्शन कंप्लीट कब होगा, अगर मैं बोलता हूँ साइन की वैल्यू क्या है, तो देखिए ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। मैं पूछता हूँ साइन की वैल्यू क्या है, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या है, तब आप आंसर कर सकते हैं हाँ इसकी वैल्यू 1/2 है। सिर्फ साइन बोलता हूं तो इसकी वैल्यू, है ना, हम नहीं बता सकते। आप पूछेंगे कि भाई कितना एंगल है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना, π/4 π/whatever। तो यहाँ पे ये साइन जो है ये कंप्लीट होने से पहले एक दूसरा फंक्शन अगर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है इसको हम जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट रूल है ना, क्वोशंट रूल, ये जितने मेथड्स पढ़े हैं हम उससे सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम, इसका एक मेथड है वो मेथड हम देखेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर हमें मिलता है इसको कैसे सॉल्व करना है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है बाय चेन रूल। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद चेन रूल हम देखेंगे। चेन रूल कंपैरेटिवली इजी है, फॉर्मूलेज इसमें मुझे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। अब देखिए कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू साइन, या फिर हम ले लेते हैं log साइन x, फाइंड dy बाय dx। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैं इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा गिवन y इज इक्वल टू, अब देखिए ये log जो है कंप्लीट नहीं है क्योंकि log के आगे हमेशा x होना चाहिए। अब ये कंप्लीट होने से पहले मुझे दूसरा फंक्शन मिल गया, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड साइड से देखना है x के साथ कौन सा फंक्शन लगा हुआ है। तो x के साथ साइन लगा हुआ है, तो ये जो साइन x है, मैं इस log को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ये साइन x जो है ये अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है। तो मैं इस साइन x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। मेरे पास x और y ऑलरेडी वेरिएबल्स रिजर्व्ड हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं लेट
u इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 डाल दिया। आगे हम क्या करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखिए y जो है log साइन x दिया हुआ है, तो मैं y इज इक्वल टू लिखूंगा log साइन x, ये हमें गिवन है। अब साइन x को मैंने क्या पुट कर दिया, u, तो मैं log साइन x लिखने के बजाय log u लिख सकता हूं, क्योंकि u का मतलब ही है साइन x, जो कि मैंने सपोज किया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। तो ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन देखिए इसमें कैसे करेंगे। मैं इसको यहां टॉप कॉर्नर में लिख लेता हूं। ये नीचे से रब कर देते हैं। अब देखिए आगे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, मुझे यहां पे इक्वेशन 1 में देखना है कि राइट हैंड साइड में ये तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, लेकिन इधर पे मेरे पास वेरिएबल क्या है, इधर पे मेरे पास वेरिएबल है x, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए मेरे पास ओरिजिनली इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू साइन x, ठीक है ना। ये हमारा पहले से, इसमें एक लाइन खींच देता हूं ताकि पता चल जाए। u इज इक्वल टू साइन x दिया हुआ था, लेकिन मुझे डिफरेंशिएट करना है किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। तो मैं यहाँ पे d बाय dx लिखूंगा, तो यहाँ पे भी d बाय dx लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये तो du बाय dx हो गया, इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन x, है ना। साइन x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। इसको हमने इक्वेशन 3 डाल दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू, अब मुझे इक्वेशन 2 को देखना है। इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड में क्या वेरिएबल है मेरे पास, u है, तो मैं क्या करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू u लिख लूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू, मुझे log u दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे d बाय, अब यहाँ पे dx नहीं लगाना है क्योंकि वेरिएबल मेरा क्या है, u है, तो मैं लिख लूंगा du, dy बाय du। अगर मैंने u के बजाय कुछ और सब्स्टिट्यूट किया होता w, तो मैं यहाँ dy बाय dw लिखता, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया d बाय du ऑफ log u। अब देखिए यहाँ पे छोटी सी बात, d बाय dx ऑफ log x, फॉर्मूला होता है 1/x। अगर मैं यहाँ पे x की बजाय वेरिएबल चेंज कर देता हूं, तो यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे dy बाय du कितना मिल गया, 1/u मिल गया। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब आगे देखते हैं। मुझे निकालना क्या था, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था कि मुझे dy बाय dx निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में तो सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएट। तो जितने भी डिफरेंशिएशन वाले स्टेप हैं,
है ना, इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनटू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी यू, इसको भी मैं लिख देता हूं। अब देखिए ये डी यू और डी यू को अगर हम हटा दें, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, मेरे पास बच गया डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मुझे निकालना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी यू वैल्यू कितनी है, सॉरी डी यू बाई डी एक्स वैल्यू कितनी है, कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी यू वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन यू। हम यहां पे लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। आगे देखते हैं। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो 1 अपॉन साइन एक्स। अब कॉस इंटू 1 कॉस, तो कॉस अपॉन साइन मिल गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, कॉट एक्स मिल गया। ये मेरा आंसर है। ये हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। अब इसमें और कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले मैं इसे रब कर दूं, ये तो क्लियर हो गया सबको। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 फाइंड dy बाय dx। सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये हमने लिख लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए ये साइन इनकम्प्लीट है, इसके अलावा मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये पोर्शन बच रहा है, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, ये एक फंक्शन हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूं, सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो हमने लिखा लेट u इज इक्वल टू, यू के बजाय कोई और वेरिएबल भी आप डाल सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, y हो जाएगा साइन u, इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। फिर प्रोसेस वही रहेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, इक्वेशन 1 देखना है, इसमें वेरिएबल क्या है मेरे पास x, तो मुझे यहां पे x लिखना है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, लेकिन मुझे इसे डिफरेंशिएट करना था, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे d बाय डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहां पे भी मैं d बाई डी एक्स लिख लूंगा। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू एक्स पावर 1, ठीक है, 7 का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 3 हो गया। आगे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे।
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 2, वेरिएबल क्या है राइट हैंड साइड में, u है, तो हम लिख लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं जो कि है y इज इक्वल टू साइन ऑफ u। ठीक है, लेकिन मुझे इसे डिफरेंशिएट करना था, मतलब मैं दोनों साइड में d बाय डी यू लगा लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय डी यू रहेगा। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो साइन x का cos x है, तो साइन u का अगर विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए cos u। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। इसके बाद हम लिखेंगे नाउ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये मुझे कितना मिला 4 नंबर dy बाय डी यू, और इक्वेशन नंबर 3 मुझे क्या मिला था du बाय dx मिला था। देखिए du अगर हमारा हट जाएगा तो dy बाय dx ही बचेगा। तो इसमें खास बात यह है कि मुझे जो लास्ट दो डेरिवेटिव मिले हैं उनको मल्टीप्लाई करता हूं, मेरा ऑटोमेटिक dy बाय dx आ जाता है। तो मैं dy बाय du की वैल्यू लिख लूंगा cos ऑफ u, और du बाय dx की वैल्यू लिख लूंगा 2x। तो u की वैल्यू मुझे वापस पुट करनी है, ये पोर्शन रब कर देते हैं। देयरफॉर dy बाय dx हो जाएगा cos u इंटू 2x। अच्छा, u की वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट की थी ओरिजिनली, u इज इक्वल टू हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो u की वैल्यू हम डाल देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड तरीके में लिखना है, ये जो नंबर और वेरिएबल है ये पहले आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिखना है। तो हम इसको लिख लेंगे 2x इंटू कॉस ऑफ, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। आगे हम देखते हैं इस फंक्शन ऑफ फंक्शन में किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पहले मैं इसको साफ कर दूं जल्दी से। अब देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में ही आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x फाइंड dy बाय dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें हालांकि हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या। dy बाय dx लिखते हैं, फिर लिखते हैं d बाय dx ऑफ साइन स्क्वायर x। अब देखिए d बाय dx ऑफ साइन x का फॉर्मूला है cos x, तो गलती ये करते हैं कि साइन स्क्वायर x को क्या लिख देते हैं, भाई जब साइन का कॉस है तो साइन स्क्वायर का क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर। ये जो है गलत है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से कैसे, हम इस साइन स्क्वायर को जो है साइन एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक साइन एक्स को u और एक साइन एक्स को v, यानी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ऐसे लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल से, है ना, बिना प्रोडक्ट रूल लगाए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये हमें गिवन है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए मुझे एक चीज मालूम होनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको हम साइन एक्स होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख लिया साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो सिंपलेस्ट फंक्शन है वो साइन एक्स मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक में हमने लिखा लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स। तो फिर y क्या बन जाएगा, y साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, u डाल सकता हूं, तो y हो जाएगा u का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया, इसको इक्वेशन 2 बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 को, अब तक तो टेक्निक समझ में आ गई है कि इक्वेशन 1 को मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। तो मैं लिख लेता हूं डायरेक्टली यहां पे du बाय dx, du बाय dx, तो d बाय dx ऑफ साइन x, d बाय dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos, तो हम यहां पे लिख लेंगे cos ऑफ x। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब मुझे इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, मैं लिख लूंगा dy बाय d ऑफ, राइट हैंड साइड में वेरिएबल है u, तो dy बाय du कितना होना चाहिए, d बाय du ऑफ u स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मुझे मालूम है d बाय dx ऑफ x स्क्वायर अगर होता तो मुझे क्या मिलता, 2x बाय द फॉर्मूला x पावर n, x पावर n माइनस 1। तो उसी हिसाब से अगर d बाय dx ऑफ x स्क्वायर 2x है तो d बाय du ऑफ u स्क्वायर होना चाहिए 2u। ठीक है, तो dy बाय du मुझे कितना मिल गया, 2u मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। ओरिजिनली मुझे निकालना क्या था, dy बाय dx निकालना था, जिसको कि मैं लिख सकता हूं dy अपॉन du, है ना, हमेशा आपको ये मिलेगा dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। ठीक है, अब dy बाय du की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो है 2u, du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, cos x। अब u की वैल्यू हम पुट कर देंगे, u की वैल्यू हमने कितना कितना पुट किया था ओरिजिनली, sin x। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, therefore 2u की जगह हम लिख लेंगे sin x और cos x एज इट इज। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय ट्रिगोनोमेट्री। आई नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, 2 sin a cos a होता है sin 2a, तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 2x। देयरफॉर यहाँ पे dy बाय dx ऑफ sin स्क्वायर x क्या मिल गया मुझे, sin 2x, dy बाय dx ऑफ sin स्क्वायर x मुझे मिल गया sin 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसको जल्दी से रब कर देते हैं। आपको बोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये इसका पावर, फोर्थ पावर निकालने ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। एक तो तरीका है कि मैं इस ट्राइनोमियल के फोर्थ पावर को निकालूं, एक्सपैंड करके निकालूं, फिर उसको डिफरेंशिएट करूं, बट इसका फोर्थ पावर निकालना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। दूसरा तरीका हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के मेथड से या इसको सब्सटीट्यूट करके करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मुझे देखिए ये y भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ y इज इक्वल टू दिस थिंग रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक अपने आप में फंक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में।
ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, u सब्सटीट्यूट कर लूंगा। अगर मैं इस 4 को हटा देता हूं तो ये फंक्शन बड़ी इजीली डिफरेंशिएट हो सकता है ना। ये 4 ने ही मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा किया है। मैं इस 4 को हटा के इस पूरे को सब्सटीट्यूट कर देता हूं। इतनी बात समझ में आई? तो हम यहां पे लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन 1 हो गया, y हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4, यानी कि u की पावर 4। ठीक है, u में ये हो गया, इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। du बाई डी एक्स हम निकालते हैं, डायरेक्टली करते जाते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। डायरेक्टली करें चलेगा। इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया हमने इसे। अब dy बाय du लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d बाय du ऑफ u की पावर 4, जो कि हो जाएगा 4u की पावर 3। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। हम क्या करेंगे, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। नाउ dy बाई डी एक्स इज dy बाई du बाई डी एक्स। dy बाई du हमने कितना निकाला, 4u की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय du बाई डी एक्स मुझे कितने मिला, 2x प्लस 1। u की वैल्यू पुट कर देंगे एंड आई हैव माई आंसर। ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंस्टेड ऑफ u मैंने किसको पुट किया था, और साथ में मल्टीप्लाई में मुझे मिल रहा है 2x प्लस 1, जिसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं 4 टाइम्स 2x प्लस 1 ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर जो है स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मुझे ध्यान रखना है ना। इसकी टेक्निक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। पहले ये सारा रब कर दें। अब देखिए, ये भी सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन क्यूब x को मैं साइन x होल क्यूब लिख सकता हूं, तो हम यहाँ पे u इज इक्वल टू लिख लेंगे, सिंपलेस्ट है यहाँ पे साइन x, y हो जाएगा साइन x यानी कि u उसका क्यूब। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं। बन जाएगा, इक्वेशन 1 को मैंने डिफरेंशिएट किया, मैं लिखूंगा du अपॉन डी ऑफ x, du अपॉन डी ऑफ x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो हम इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ x। इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, मैं लिखूंगा dy अपॉन du। अब u क्यूब का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर, x क्यूब होता तो 3x स्क्वायर, तो मैं लिख लूंगा 3u का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स।
dy बाई डी यू हमने निकाला था 3u², और du बाई डी एक्स हमने निकाला था cos x, जो कि हो जाएगा 3u की वैल्यू हम पुट कर देंगे sin x, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको चाहे तो sin² x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें हम आगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं।